हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। आज इस वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के क्या टाइप हैं, कितने टाइप हैं, क्या टाइप हैं, वो सब हम आज एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। जितने भी ट्रायंगल आपने देखे होंगे आज तक, ठीक, उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टी, क्या फार्मूला है, क्या एरिया होता है ना, ये सब चीज़ें हम एक ही वीडियो में आज ख़त्म करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल को समझने से पहले, क्योंकि ट्रायंगल जो है एंगल से बना होता है, ट्रायंगल कहाँ से किससे बना होता है, एंगल्स से। तो एंगल को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या एंगल होते हैं जिनसे ट्रायंगल बना होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला एंगल क्या होता है। एंगल ये होता है कि जैसे एक लाइन ये आई, ठीक, एंगल मैं बता रहा हूँ पहले। एक लाइन ये आई और एक लाइन कोई और गई, ठीक, ऐसे कैसे भी हो सकता है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है, ये जैसे ये 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 इधर भी है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये जो मैंने इस चौक से बनाया है वो सभी एंगल कहलाते हैं। ठीक, जब दो लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट यानी मिलती हैं, दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो क्या करती हैं, एंगल बनाती हैं। क्या करती हैं, एंगल बनाती हैं। अब एंगल तीन टाइप के मेन हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए फर्स्ट, सेंटर में हम रखते हैं 90 डिग्री को। सेंटर में क्या रखते हैं, 90 डिग्री को। ठीक, सेंटर में 90। फर्स्ट अगर हम लेते हैं, देखिए अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। बस देख रहे हैं, राइट एंगल। जैसे एक लाइन ये आई सीधी सीधी एकदम ज़मीन से एकदम सीधी, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर। ठीक, एक लाइन ये, तो ये दोनों लाइन जो मिली, जो एल बनाई इन्होंने मिलके, एल बना ना, तो इन दोनों लाइन के बीच के एंगल का जो मेजर होता है 90 डिग्री होता है। और अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ ज़मीन से, तो सीधे खड़ा हूँ तन के, तो मैं 90 डिग्री के साथ कोण बना रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़ा हूँ। ठीक है ना, ये होता है राइट एंगल। ये ध्यान रखना है, राइट एंगल ऐसे होता है डायग्राम, सीधे ज़मीन और ये सीधी लंबाई। सेकेंड, अब देखो मैंने सेंटर में 90 को रखा। अगर कोई एंगल 90 से कम हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कोई एंगल 90 से कम हो गया, ये है, अब ये लाइन झुक गई ऐसे, ठीक, ऐसे, अभी ऐसे खड़ी थी, सीधे खड़ी थी, अब ये झुक गई, इन लेस देन 90 हो गई। क्या हो गई, लेस देन 90, 90 से कम। ठीक, राइट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण। ठीक, और अगर लेस देन 90 हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक, और इसका जो मेजर होता है लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब कि 90 से कम, 90 से कम। ठीक, तो इसको बोल देते हैं न्यून कोण। एक और होता है थर्ड। अब अगर ये लाइन इधर इस लाइन की तरफ ना झुक के बाहर की तरफ झुके तो क्या कहेंगे उसको, ऐसे कुछ, जैसे ये लाइन थी अभी ऐसे सीधी खड़ी थी, अब इधर ना झुक के इधर झुक गई ऐसे, ये तो फैल गई। पहले 90 थी, 90 से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसको क्या बोल देते हैं। ठीक, तो अगर कोई एंगल 90 से ज़्यादा है तो उसका नाम हो जाता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, मतलब कि अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक, और इसका जो मेजर होता है मोर देन 90 डिग्री। ठीक, यानी कि 90 से अधिक, ज़्यादा। ठीक, तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर आपसे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। बस ये तीन एंगल आपको यूज करने हैं ट्रायंगल बनाने में। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आपका ट्रायंगल टॉपिक चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है, इसकी क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, इसका क्या सामान्य ज्ञान है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज
ट्रायंगल और त्रिभुज दोनों से ही हम ट्रायंगल की डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे। ट्रायंगल का मतलब होता है, देखिए सीधी सी बात अगर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ, ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, 3 एंगल। ठीक, 3 एंगल। ट्रायंगल का मतलब हो गया 3 एंगल, ठीक है ना। और त्रिभुज का मतलब हो गया 3 मतलब 3, भुज यानी कि साइड, 3 भुजा। इंग्लिश में दूसरे प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है और हिंदी में थोड़ा दूसरे प्रकार से निकल रहा है। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल, त्रिभुज मतलब 3 भुजा। ठीक, तो इससे भी आप समझ सकते हैं और ट्रायंगल की इजी डिफिनेशन बना सकते हैं। तो अगर इसकी जो बेसिक डिफिनेशन है उसकी बात की जाए, ट्रायंगल का डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ठीक, 3 साइड होती हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन हमने लिखी है, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक, कि जो ट्रायंगल है वो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर है। ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं, जैसे कि एक भुजा ये हो गई, एक साइड है ना, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, 3 साइड हैं और तीनों साइड ने घेर करके एक एरिया कवर किया है ना, बंद किया है। मतलब यहाँ से अब हवा पास नहीं हो सकती, अंदर इसके नहीं जा सकती, दरवाजे सभी बंद हैं, तो इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, अगर 3 लाइन सेगमेंट ऐसे भी तो हो सकती थी, ये देखो 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 3 लाइन है लेकिन एक क्लोज नहीं है, तो इसको हम ट्रायंगल नहीं बोलते। जो क्लोज होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर को ट्रायंगल बोलेंगे। ये ABC एक ट्रायंगल मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है। हिंदी में 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब इनकी कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि गुण जो हैं उनको देखते हैं। पहला तो यही है कि इट हैज़ 3 साइड्स, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड होती हैं ना, एक साइड AB हो गई, एक साइड AC हो गई, एक साइड BC हो गई। तो ये लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में, AB BC और AC उस ट्रायंगल की 3 साइड हो गई। फिर इट हैज़ 3 एंगल्स, इसमें 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण भी हैं, एक कोण A है, कोण B है, कोण C है। ठीक, तो कोण A, कोण B, कोण C, ये 3 एंगल भी हो गए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, कि जो तीनों एंगल हैं किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, बता रहा हूँ किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है ना, तो उसमें जो एंगल हैं उन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, जो त्रिभुज के 3 कोण हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ना ही उससे कम आ सकता है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, जो सब में अप्लाई होगी, ऑल ऑफ देम, सब के लिए। तो जैसे मैंने इस ट्रायंगल के लिए लिया तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और एक प्रॉपर्टी है एरिया की, कि एरिया जो होता है सबका बेसिक फार्मूला जो एरिया का है, ठीक, बेसिक फार्मूला है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी में बोला जाए तो क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है ना। अब बेस क्या होता है, बेस मतलब होता है ज़मीन। ठीक, जैसे घर बनता है तो नहीं बोलते ज़मीन में गिट्टी डालते हैं तो बेस यानी हो गया ज़मीन। ठीक, बेस यानी होता है नीचे का हिस्सा। ठीक, तो ये ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए बेस बात करूं तो बेस हो जाएगा BC। यहाँ जो बेस है यानी कि आधार, वो क्या है, BC है। ठीक, और हाइट, अब यहाँ हाइट समझने वाली बात। ठीक, हाइट मतलब होता है, देखो जैसे अगर मेरे को मेरी हाइट मापनी हो तो मैं ऐसे सीधे 90 डिग्री में खड़े होके और यहाँ से एक टेप रख करके ना हाइट को नाप लूँगा, यही है। ठीक, तो हाइट क्या होती है, सीधी होती है, खड़ी सीधी हाइट होती है ना। कि ऐसे मैं अभी पहले ऐसे झुकूंगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे टेप लगा के हाइट नापूंगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो जो ये झुकी हुई साइड है, ये देखो टेढ़ी है ना, तो ये हाइट नहीं है, ध्यान रखना, ये हाइट नहीं है, ना ही ये हाइट है, ये तो बेस हो गया, ये तो बेस हो गया नीचे का। ठीक, हाइट क्या है, खड़ी ऊंचाई सीधी। अगर इसकी ऊंचाई तुम आपको नापनी हो तो यहाँ नहीं लगाएंगे टेप, सीधे ऐसे खड़ी ऊंचाई नापेंगे, ऐसे यहाँ से, ऐसे यहाँ से सीधे 90 डिग्री बनाते हुए। तो जहाँ पास 90 डिग्री बनेगा वहाँ से हम हाइट को नापते हैं, तो ये हाइट है। अब क्योंकि इसमें 90 बन ही नहीं रहा था तो हमको पहले एक और साइड खींच करके और फिर उसकी हाइट नापनी होगी। ठीक, तो हाइट इसकी AD हो जाएगी, हाइट यानी कि ऊंचाई।
है ना, AD। ठीक, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आप किसी क्वेश्चन को, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। बेस मतलब होता है नीचे का हिस्सा, हाइट मतलब सीधे जहाँ 90 डिग्री बने वहाँ से नापना है ऊंचाई को, ठीक है ना। ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी ऊंचाई नहीं होती है, ठीक। टेढ़ी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई, चढ़ैया बोल सकते हैं, ठीक है ना, चढ़ैया, तिर्यक ऊंचाई। तो ये कुछ ट्रायंगल की डिफिनेशन और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, आप किसी भी क्लास में हो, कंपटीशन एग्जाम में हो, बेसिक इसका यही मेन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं आगे फिर बताता हूँ। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, त्रिभुजों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक को देखेंगे। त्रिभुजों के प्रकार, ठीक। तो देखिए त्रिभुज का डिवीजन जो है दो प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से नाम हो सकता है। पहला है बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर क्या नाम होगा, ठीक है। और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स, कि कोणों के आधार पर। भाई त्रिभुज में दो ही चीज़ें होती हैं, पहला भुजा, दूसरा कोण। तो नाम जो होगा या तो भुजाओं के अनुसार होगा या कि कोणों के अनुसार होगा, ठीक है। तो जब अगर हम देखें बेस्ड ऑन साइड, तो साइड के अनुसार फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा लग रहा है किसी राक्षस का नाम है ना, समबाहु, विषमबाहु, तो इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। सेकंड आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये भी किसी राक्षस का नाम ही लग रहा है मेरे को। थर्ड स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल हिंदी में बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे, हाँ विषम सही लिखा था, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। चौथा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये कुछ अच्छा नाम लग रहा है, समकोण त्रिभुज। फिफ्थ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, त्रिभुज लिखना भूल गया, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक। बारी बारी से इनको देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि ट्रायंगल होता क्या है। हर टाइप का ट्रायंगल मैं बताऊंगा। बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि एंगल के अनुसार कि क्या नाम होगा। फर्स्ट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसके पहले हमने एंगल समझ लिया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट यानी होता है कम, न्यून कोण, ठीक है ना, त्रिभुज। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल मतलब समकोणीय त्रिभुज, ये भी इधर भी था, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल, वही है ये भी, ठीक है ना, बस थोड़ा कोण के आधार पे था, तो कोण तीन टाइप के थे इसलिए इधर भी समकोण आ गया, ठीक है। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि अधिक कोणीय त्रिभुज, ठीक। तो तीन टाइप इसके और 5 टाइप इसके। मेन ये हैं आपके, मेन टाइप इतने ही हैं, है ना, जो आपको काम आएंगे। वो हो सकता है बहुत कम जगह काम आए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, ये भी है ना, पढ़ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो अब मैं एक एक से सभी ट्रायंगल के टाइप्स, डिफिनेशन, डायग्राम, है ना, सब कुछ आपको प्रॉपर बताऊंगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक एक टाइप को। चलिए, तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन साइड के अनुसार देखते हैं। देखिए भुजाओं के अनुसार जो पहला टाइप का ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, आपने लिखा भी है इसके पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसका चित्र कुछ ऐसे होता है। अब इसमें क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको समबाहु, इसका मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है बताओ, समान, सम का मतलब समान मतलब इक्वल, ठीक। बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक, क्या होता है भुजा यानी कि साइड। तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का मतलब ध्यान से समझ लेना, सम मतलब समान यानी कि इक्वल, ठीक। बाहु मतलब होता है साइड, ठीक, इक्वल साइड, और त्रिभुज, ठीक। समबाहु का मतलब हो गया सभी साइड इक्वल, ठीक। ये देखो, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी यही है, डिफिनेशन भी इसी को बना सकते हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, कि जो तीनों साइड हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक एक कट लगा दिया इसीलिए, ताकि ऐसा समझ आ जा सके कि जो ए बी है उसमें भी एक कट लगा है, इसमें भी एक कट, इसमें भी एक कट, तो मतलब तीनों बराबर है, इसलिए एक एक कट लगा है, ठीक है। तो ये हो गया।
कि तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल। हिंदी में भी लिखा है सभी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, या कि सभी तीनों भुजाएं, जैसे लिखना हो, ठीक है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, देखिए कि जो ए बी है वो इक्वल है किसके, बी सी के और ए सी के भी। ये शॉर्ट में आ गया कि इस ट्रायंगल में जो ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड, तीनों साइड क्या है, इक्वल, ये, ठीक। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, कि जो तीनों एंगल हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। साइड तो इक्वल हैं ही, एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और साथ ही साथ इस इक्वल एंगल का मेजर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक। प्रत्येक एंगल यानी कि हर एक एंगल, ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सभी तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का होता है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कोण ए यानी एंगल ए 60 है, एंगल बी भी क्या है, 60 है, और एंगल सी भी क्या है, 60 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है और इक्वल टू एंगल सी है, सभी किसके इक्वल हैं, 60 के। तो ऐसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, ठीक, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। सभी एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल का मेजर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसका नाम दिया गया समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके एरिया का, हालांकि एरिया का फार्मूला जो मैंने इसके पहले बता दिया है, सबके लिए वही है। एरिया का फार्मूला सबके लिए वही है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला अलग से होता है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो एरिया का जो फार्मूला यहाँ से आता है, √3/4 इंटू साइट स्क्वायर। ये भी एक इसके एरिया का फार्मूला है, यानी कि मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल, हिंदी से क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है √3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है। इसके जो एरिया निकालने का ये भी एक फार्मूला है, और वो फार्मूला तो है ही कि बेस और हाइट इसकी क्या होगी, जब यहाँ से नापेंगे खड़ी ऊंचाई ये, तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 कर देंगे, उसका एरिया का फार्मूला हो जाता है। वो फार्मूला सभी ट्रायंगल के लिए था, लेकिन इस ट्रायंगल का एक अलग से फार्मूला होता है कि √3/4 इंटू साइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगला ट्रायंगल देखते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको काम आए, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। इसको भी बिल्कुल नाम से समझा जा सकता है, ठीक है ना। समबाहु में क्या था, इसके पहले वाले में समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान, यानी कि सभी साइड इक्वल, ठीक। इसमें क्या है, समद्विबाहु यानी कि सम मतलब इक्वल, द्वि मतलब होता है 2, ठीक है, और बाहु मतलब होता है साइड। 2 इक्वल साइड, समान दो भुजा वाला त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मैंने बनाया है जिसमें इस साइड में और इस साइड में मैंने एक एक कट लगाया है, अगर दिख रहा हो तो, ठीक। तो इस कट का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है ना। तो इसकी डिफिनेशन यानी कि प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं कि 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि जो ए बी वाली साइड है वो किसके बराबर है, ए सी वाले की, तो ए बी इक्वल टू ए सी साइड है इधर। शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ 2 साइड आर इक्वल, ठीक। ऐसे ही 2 एंगल्स आर इक्वल, ध्यान रखना है। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल, ये वाली साइड के सामने ये एंगल, ये भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब इनका मेजर हमको नहीं पता कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ठीक। अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 ही होगा, ठीक है ना। ऐसे मतलब इसका मेजर फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हो सकता है। बाकी ये जो दोनों एंगल का मेजर होगा इक्वल होगा। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर 2 इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लिखी होगी तो इसका मतलब वो समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर 2 साइड इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर एंगल इक्वल नहीं दिया है, अगर साइड इक्वल दी है तो मतलब तब भी वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि यह एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। और इसके एरिया का फार्मूला भी वही है, सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन
इतना ही इसमें समझने वाला है। पहला 2 साइड आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 2 भुजाएं बराबर और 2 कोण भी बराबर। मेजर हमको इसमें नहीं पता होता है, ठीक है ना ही साइड का मेजर, साइड का मेजर तो किसी में भी नहीं पता होता है। एंगल्स का मेजर ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता होता है। और आगे हम देखते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, कई क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे आपके गणित में। चलिए, तो थर्ड टाइप है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, असमान, यानी कि सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल, सॉरी सभी साइड होती हैं असमान, यानी कि अलग अलग होती हैं। विषम बाहु का मतलब हो गया, बाहु मतलब भुजा और विषम मतलब अलग अलग, ठीक है। विषम मतलब होता है अलग अलग, तो सभी साइड अलग अलग होंगी, उसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, इसमें दिख रहा है कि सभी साइड अलग अलग लेंथ की हैं, कोई भी साइड जो है एक जैसी लेंथ की नहीं है, सब अलग अलग लेंथ की हैं, ठीक। और ऐसे ही सभी एंगल भी, ये कोई ज़्यादा फैला हुआ है, कोई कम फैला हुआ है ना, ये सभी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो AB है, सभी भुजाएं अलग अलग का मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं होना। इक्वल नहीं होना को ही अलग अलग बोलते हैं ना, इक्वल ना होना ही अलग अलग है, ठीक। एक ट्रायंगल ये भी दिखा रहा है, ये A दे दूँ, अगर मैं इसको P दे देता हूँ, चलिए PQR दे देता हूँ। PQ अलग लेंथ है, QR अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है, एंगल भी सब अलग अलग है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इक्वल नहीं है कोई भी साइड। तो AB, अभी मैं इक्वल लिखता था, अब क्या लिखूँ, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का साइन होता है, इक्वल के ऊपर कट लगा देना। AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि क्यों कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ऐसे ही कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल C, ठीक। इसके लिए भी PQ नॉट लिख देता हूँ, चलिए PQ, इस ट्रायंगल के लिए PQ नॉट इक्वल टू QR नॉट इक्वल टू PR, तीनों साइड भी इक्वल नहीं होंगी। इसमें भी एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल R। एंगल कोई भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि तीनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है कि कैसा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, आड़ा टेढ़ा कैसा भी बना हो, उसकी सभी एंगल को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 180 ही, ठीक है। इन तीनों का सम 180 जरूर होगा, लेकिन कोई भी एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसी को हम कहते हैं क्या, स्केलेन ट्रायंगल। एरिया का फार्मूला भी सेम, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, स्केलेन ट्रायंगल। थर्ड हमने 3 देख लिए, अब चौथा देखते हैं बेस्ड ऑन साइड के अनुसार। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। तो फोर्थ है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण का भी मैंने इसके पहले मतलब समझाया था, समकोण क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये देख रहे हैं समकोण, यानी कि 90 डिग्री का बनना, ठीक। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए डिफिनेशन ये कहती है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। जैसे कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, एंगल जो B है वो 90 डिग्री का है, फिक्स है कि 90 डिग्री होगा। एक एंगल फिक्स है कि 90 डिग्री होगा, 2 ठो का नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एंगल कन्फर्म है कि क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक। तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उनको हम बोल देते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें देखिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था किसका, एंगल ऑफ, तीनों एंगल का सम 180 इसमें भी होगा, सब में होता है, ठीक है ना। जो मैंने एरिया का फार्मूला बताया था, तो इसमें आप कुछ अलग से लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें 90 डिग्री बन रहा है तो यही हाइट हो जाएगी, है ना। हाइट का मतलब होता है 90 डिग्री बनाते हुए हाइट को नापना, तो यही हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, है ना। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए पहला, इसको हम बोल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, ठीक। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक। और इसको बोलते हैं हाइट, या कि हाइट, हाँ हाइट बोल सकते हैं, हाइट, ठीक। लेंथ भी बोल सकते हैं, है ना।
जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी कभी कभी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है, हिंदी में बता दूं इसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को कर्ण, इसको बोल देते हैं लंब यानी कि लंबाई, और इसको बोल देते हैं आधार, ठीक। इसकी कुछ और जानकारी मैंने बता दी। और हाइट यही हो जाएगी, इसमें कुछ भी अलग से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है हाइट नापने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने इसका बताया। और एंगल बी इज 90 डिग्री, तो जिसका एक एंगल 90 होगा उसको हम बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बात खत्म, ठीक। तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही छोटा इसका डिफिनेशन, और यही डिफिनेशन है, प्रॉपर्टी ही डिफिनेशन है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर का ट्रायंगल है जिसमें है आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में देखते हैं, आइसोस्केल को हमने देखा था समद्विबाहु, राइट मतलब समकोण, एंगल है ना यानी कि कोण, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो इसके पहले हमने पढ़ चुका है, पहले पढ़ चुका है क्या, स्केल एंड ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दूसरा पढ़ चुका है हमने राइट एंगल ट्रायंगल इसके जस्ट पहले। लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हीं दोनों ट्रायंगल को एक ही ट्रायंगल में शो कर दिया जाए तो क्या कहेंगे उसको। देखिए आइसोस्केलस की क्या प्रॉपर्टी थी कि 2 साइड इक्वल एंड 2 एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल हो और उन्हें की सामने की 2 साइड सॉरी एंगल क्या हो इक्वल। और इसमें क्या था राइट एंगल में कि एक एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही ट्रायंगल में हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल है, ठीक। और ऐसे ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। और 2 साइड इक्वल है, इस साइड के सामने वाला ये एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये ट्रायंगल है हमारा कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन ये एंगल अगर एक 90 डिग्री हो जाए तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री होने से, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी भी प्रॉपर्टी को ले लिया और इसकी भी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, राइट एंगल भी है और आइसोस्केल भी है, तो आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। तो यहाँ मैंने लिखा कि 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड इक्वल होती हैं, एक एक कट जिसमें लगाया है मैंने, तो AB और BC इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू BC, ठीक। इसमें 2 एंगल्स आर इक्वल, एंगल A जितना होगा उतना ही एंगल C होगा, और एंगल B बस फिक्स है कि 90 होगा। ये B फिक्स है कि 90 है, अब ये दोनों का जितना होगा आधा आधा होगा। बताओ, अच्छा सीधे इसका भी निकाला जा सकता है। जब एक 90 हो गया, एक क्या हो गया 90, तो टोटल तो 180 होगा, तो मतलब इन दोनों को मिला के 90 होगा ना, इन दोनों को मिला के 90 और इसका अकेला 90, तब ना 90 कितना हो गया 180। तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के 90, तो ये आधा ये हो गया, आधा ये मतलब 45 ये हो गया, 45 ये होगा। इसकी वैल्यू हमको पता चल गई कि एक एंगल 90 होगा और 2 एंगल 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। सीधे लिख सकते हैं 2 बराबर कोण होते हैं, तो एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल है ना, या और लिख सकते हैं ईच 45 डिग्री, ये भी लिखा जा सकता है। प्रत्येक कितना है 45 अंश, ठीक, ऐसे समझा जा सकता है। और एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक कोण 90 अंश होगा, उसमें कौन सा है, एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक। ये हो जाता है कि एंगल B 90 हो गया, 2 एंगल भी इक्वल है उसके अलावा, और 2 साइड भी इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना, कि जिसमें 2 साइड भी इक्वल हों, 2 एंगल भी इक्वल हों और एक एंगल 90 डिग्री भी हो, है ना, कि दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ना, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब ये बेस्ड ऑन साइड्स खत्म होता है, अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल। चलिए तो अब बेस्ड ऑन साइड के अनुसार पूरा देखने के बाद अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके पहले मैंने आपको 3 टाइप के कोण बताए थे। पहला बताया था क्या, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, दूसरा बताया था क्या, राइट एंगल, और तीसरा क्या बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। इसके पहले भी टाइप में हमने देखा है, अब इसको समझना है क्या है ये चीज़ें, ठीक है। तो पहला जो बेस्ड ऑन एंगल है, फर्स्ट बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक्यूट एंगल होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि सारे एंगल क्या होते हैं इसमें, इसकी वो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब सभी जो एंगल हैं वो कितने होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, सभी एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से कम, ठीक।
चाहे वो 89 तक ही हो, लेकिन वो सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, 90 से ज़्यादा नहीं होंगे और ना ही 90 होंगे। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल में, जैसे एक ये है एग्जाम्पल में समबाहु त्रिभुज, जो सभी समबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि समबाहु का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं इस एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में आएंगे। कुछ समद्विबाहु मतलब कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसमें आते हैं और कुछ भी समबाहु त्रिभुज भी इसमें आते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँ कि ये समबाहु इसका ये हो गया, समद्विबाहु मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मैं बना दिया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम ही है ना। भले ये क्या है, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस है, तो एक इसमें आ जाएगा हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में आ जाएगा। विषमबाहु यानी कि स्केलेन ट्रायंगल भी इसमें कुछ आते हैं, जैसे एक स्केलेन ट्रायंगल में ले लिया ये और ये। ठीक, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे ये सभी एक्यूट दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये किसमें आ जाएगा, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे को ये कुछ गलत लग रहा है, चलिए फिर भी कुछ तो आएंगे, कुछ विषमबाहु त्रिभुज भी आएंगे। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। इसकी प्रॉपर्टी है एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। बेस्ड ऑन साइट में भी हमने यही देखा था, है ना, कि एक एंगल अगर क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोणीय त्रिभुज, एक कोण क्या हो 90 अंश हो। डायग्राम कुछ ऐसा होता है ना। इसमें जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सभी समकोण त्रिभुज, यानी कि जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं सब इसी में आएंगे। और कुछ एक समद्विबाहु समकोण, जो इसके पहले हमने पढ़ रखा है, समद्विबाहु समकोण मतलब कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे कि ये मैं बना दिया, ये दो साइड इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस है, और ये 90 डिग्री है इसलिए क्या है, राइट एंगल है। तो ये ट्रायंगल जो है इसमें आएगा। फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि अधिक कोणीय त्रिभुज, थर्ड टाइप है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ गए होंगे आप। डायग्राम देखना है, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। अधिक कोणीय त्रिभुज, इसका मतलब ये हुआ कि एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, हिंदी में लिख सकते हैं कोई भी एक कोण क्या हो 90 अंश से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, एक एंगल, ठीक है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आ जाएगा, मतलब अधिक कोणीय त्रिभुज में आ जाएगा वो। ठीक, डायग्राम कुछ ऐसा देख रहे हैं हम कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 कुछ ऐसे सीधे खड़ा होता है ऐसे। ठीक, ये 90 से इतना ज़्यादा है तो एक ही ज़्यादा है और 2 ठो कम है ना, तो एक भी अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो किस में आएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। इसमें कुछ विषमबाहु त्रिभुज आते हैं और कुछ समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, सब किस में आएंगे, आपका आएंगे किस में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। जैसे एक ये क्या बना हुआ है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, फैला हुआ है, 2 साइड इक्वल है इसलिए क्या कहलाएगा, इधर भी 2 एंगल इक्वल होंगे। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा आपका समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस। और विषमबाहु त्रिभुज यानी कि जैसे मैं बना दिया इधर, इसके लिए ये है ना, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, ये मोर देन 90 डिग्री है ना, ऐसे भी बना सकते हैं कुछ भी ये। ठीक, ये मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है ना, इसलिए क्या कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। एक एंगल बस 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, पहला जो टाइप है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब ये हुआ कि अगर तीनों एंगल राइट क्या होंगे, लेस देन 90 से कम। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा। हमारा जो टारगेट है 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री ही लिखा गया है, इसमें भी 90 डिग्री। जो सेंटर में रखना है 90 को, 90 से कम हुए तीनों एंगल तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 90 से ज़्यादा हुए एक ही एंगल 90 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक, फिर 2 एंगल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो एक 90 हो गया, तो अगर दूसरा भी 90 हो गया तो तीसरा तो कुछ बचा ही नहीं ना, दोनों 180 हो गए मिल गए। तो एक ही ऑब्ट्यूज एंगल में एक ही मोर देन 90 हो सकता है। ठीक है ना, तो सेंटर में क्या रखना है 90 को। अगर लेस देन 90 है तीनों एंगल तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर एक एंगल मोर देन 90 है तो इसको कहते हैं क्या,
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इनमें भी एरिया का फार्मूला सब सेम है, ठीक है। तीनों एंगल का सम भी वही है जो हमने पहले ही देख लिया है, ठीक। वो हमने सभी ट्रायंगल के लिए देखा था, जो फर्स्ट में देखा था सभी ट्रायंगल जितने भी हमने पढ़े सब के लिए वो बेसिक है, ठीक है ना। और फिर तो डिवीज़न हो गया कि साइड के अनुसार और जो एंगल हैं उनके आधार पर इनके अलग अलग नाम हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ट्रायंगल का आपका पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। ये ट्रायंगल का आपका ख़त्म होता है पूरा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं ट्रायंगल से ही आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपके पूरे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको कोई भी ऐसी वीडियो आती है तो आपको जानकारी हो जाए और आप उसको देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।